नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हमने कई बार दरभंगा की जनता को कहा है कि आप अपने परिवार में किसी भी संभावित घटना से पहले आपके घर में एक डॉक्टर का नंबर होना चाहिए या एक ऐसे सलाहकार का जो आपको विपरीत परिस्थिति में सही समय पर आपकी जान बचाने के लिए सही सलाह दे सके। देखिए, किसी भी घर में अचानक लोग बीमार होते हैं तो वो 10 जगह पूछते हैं, उनका ये माइंड मेकअप नहीं होता कहाँ जाए, किस बीमारी से संबंधित। लेकिन अगर आपके घर में वो टेलीफोन नंबर है तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से सलाह ले करके जान बचा सकते हैं। इसी क्रम में हम कई डॉक्टरों का लगातार इंटरव्यू दिखाते हैं। हम आपको बता दें, डॉक्टर A.K. आनंद हैं जो जनरल सर्जरी लेप्रोस्कोपी सर्जन है ये, और DMCA से पास आउट हैं। इन्होंने कई जगह बड़े ऐसे गंभीर मरीजों का सर्जरी कर जान बचाया है, जिसके बारे में आप आगे भी देखेंगे। लेकिन हम आपको मिलाते हैं हमारे साथ डॉक्टर A.K. आनंद। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका घर कहाँ है, कहाँ के हैं? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार आनंद है। मेरा घर कबीलपुर लहरिया से दरभंगा है। हम यहीं DMCA से MBBS MS हमने यहीं से पास आउट किया है, और हम चाहते, और यहीं एक लोकल होने के नाते हम चाहते हैं कि अपने ग्रामवासी को हम अपनी जो हमारे पास हुनर है उससे उनको कुछ फ़ायदा मिले। और इसी संबंध में हमने बहुत जगह ये दिए भी हैं लोकल लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थिति होती है कि लोग ग्रामीण परिवेश में लोग भटक जाते हैं, किससे क्या करें नहीं करें उसको समझ में नहीं आ पाता है कि हम कहाँ जाएं। इसमें कुछ मीडिएटर के थ्रू वो जाते हैं और वो गलत जगह जा कर के अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर लेते हैं, जिसके वजह से उनकी एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो जाती है और वो आगे का अपना कुछ भविष्य को वो बढ़ा नहीं पाते हैं और परेशानी में फंस जाते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि देखिए, अगर आपको सर्जरी कराना है, किसी भी स्थिति में आपको सर्जन के पास ही जाना चाहिए। क्या होता है, अचानक अगर तबीयत खराब होती है तो आप दूसरे किसी विभाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, सलाह लेते हैं। इसलिए बता दीजिए, MS हैं और सर्जरी में मास्टर है इनका, और ये ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के वो तमाम मरीज जो गरीब हैं या जो मध्यम वर्गीय हैं, उनका ऑपरेशन और इलाज समय पर सटीक तरीके से विश्वसनीय तरीक़ा से करते हैं। तो किस किस तरह के मरीज़ों का आप इलाज करते हैं और ऑपरेशन करते हैं? हमारे पास जनरल सर्जरी से रिलेटेड पित्त के थैला में पथरी हो, जो ओपन करके भी और लेप्रोस्कोपिक के थ्रू भी निकाला जा सकता देते हैं। दूसरा अपेंडिक्स का हो, ओपन हो और मशीन के द्वारा लेप्रोस्कोपिक के भी द्वारा उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर्निया हो, उसको ओपन भी करते हैं और लेप्रोस्कोपिक के द्वारा भी जो है ना मेस रिपेयर करके उसका ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे संबंधित इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसको ओपन के रूप में किसी का आंत फंस गया, किसी का आंत में छेद हो गया, किसी तरह की अगर उसको आंत को काट के हटाना है या जोड़ना है, तो इस तरह से संबंधित जो भी चीज़ें होती है हम वो कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उसको दे पाते हैं, ताकि एक गरीब आदमी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और आगे अपने परिवार का बोझ बहुत अच्छे ढंग से परिवहन कर सके। ये सर्जरी में कहा जाता है कि ज़्यादा समस्या होती है। अब तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं। गोल ब्लाडर में स्टोन का किस तरह आप करते हैं? वो एक 4 छेद बनाते हैं, एक के द्वारा कैमरा जाता है, एक में जो है ना वो हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है और एक जो ना असिस्टेंट का काम होता है, और उसी के थ्रू हम लोग वहाँ जा कर के पित्त के थैला को काट करके हर क्लिप लगाते हैं, क्लिप लगा करके काट करके, और एक जो 10 mm का जो पोर्ट होता है उसी पोर्ट के थ्रू उस पित्त के थैला को निकाल के, और 48 घंटा के अंदर 24 घंटा के बाद ही हम लोग मरीज़ को छोड़ देते हैं, और वो 8 में 9वें दिन आते हैं स्टिच कटा करके वो चले जाते हैं। कहते हैं कि गोल ब्लाडर को हटाना क्या आवश्यक है, या गोल ब्लाडर अगर स्टोन है तो गोल ब्लाडर हटाना ही आवश्यक है? कई जगह डॉक्टर देखते हैं गोल ब्लाडर को हटा देते हैं, या फिर गोल ब्लाडर से स्टोन को निकाला जाता है? नहीं, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन गया है तो वो गॉल ब्लैडर को हटाना ही बेहतर
बेहतर माना जाता है। अब तक के सर्जरी में यही उसका ट्रीटमेंट लाइन ही है जो मेडिकल साइंस कहती है, एक बार स्टोन बन गया तो वो बार बार स्टोन बनेगा, इसलिए बेहतर है उसको हटा ही देना। तो क्या लगता है उसका फिर असर पड़ता है क्या लाइफ स्टाइल पर, खान पीन पर असर पड़ता है क्या इसका, अगर गोल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो? नहीं, उसका कोई वो जो है ना, बॉडी में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। वो लीवर जो है ना अपने आप को बाइल डक्ट जो है ना वो मेंटेन कर लेता है, और जो जैसा आपका लाइफ स्टाइल उसी तरह का, डाइजेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी तरह का आपके लाइफ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जो पहले जैसे थे उसी तरह के रहेंगे गोल ब्लैडर हटाने के बाद। हाँ, गोल ब्लैडर कितना हटा। समय लगता होगा इस प्रोसेस? इस प्रोसेस में ऑपरेशन तो 20 मिनट का होता है, लेकिन इस प्रोसेस को आपको कंपनसेटरी पूर्णतः ये होने में 1 सप्ताह के अंदर आप ठीक हो जाते हैं। तो ये कहाँ आपका है? और आपके हॉस्पिटल में जो आपका हॉस्पिटल है आनंद सर्जिकल, जो आनंद सर्जिकल है, आपको बता दें लहरियासराय सैद नगर पेट्रोल पंप के पास बुद्ध विहार है। वहाँ पर जैसे आप जाएगा तो वहाँ इन्होंने अपना एक अच्छा सर्जिकल पूरा मतलब सर्जिकल बेस पर ही इन्होंने अपना एक नर्सिंग होम प्रारंभ किया है। और बता दें कि खासकर हनुमान नगर क्षेत्र के, बहादुरपुर क्षेत्र के जितने भी इस तरह के मरीज हैं वहाँ इनका इलाज हो रहा है, इलाज भी हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है सक्सेसफुल। तो अब यहाँ आउटडोर भी देखते हैं, कब से कब तक देखते हैं और ऑपरेशन कब देखते हैं? हाँ, आउटडोर हम लोग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक देखते हैं और इवनिंग में ऑपरेशन करते हैं। अगर इमरजेंसी इस तरह की बातें होती है तो हम लोग इस पीरियड में भी अपना जो हमारा टीम है वो टीम वर्क होता है और ऑपरेट करते हैं। आपके पास सारी मशीन उपलब्ध है जांच? हाँ, सारे मशीन उपलब्ध है मेरे पास। पैथोलॉजी है, लेप्रोस्कोपिक का पूरा सेटअप है, लोअर पार्ट का यूरोलॉजी का भी मेरे पास पूरा सेटअप है, इंडोस्कोपिक का भी हम सेटअप डेवलप करने जा रहे हैं। हो सकता है भविष्य में जो है ERCP वगैरह सब का भी हम यहाँ पर सेटअप डेवलप करेंगे। यूरोलॉजी में क्या प्रॉब्लम जैसे आप सर्जरी कर? हाँ, तो यूरोलॉजी में अगर किसी को ब्लैडर में स्टोन हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया है या लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर में स्टोन है तो हम लोग उसको मशीन के द्वारा ही उसको निकाल दी, कोई चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर में हम लोग उसको उस पत्थर को लोअर यूरेटर में हो यूरिनरी ब्लैडर में हो उसको तोड़ करके हम लोग निकाल देते हैं। अगर छोटा है तो मशीन के थ्रू वो डायरेक्ट निकाल देते हैं। और ये जो अभी आपके यहाँ और क्या क्या चीज़ आगे आप करने जा रहे हैं अपने यहाँ संस्थान में? अपने संस्थान में गायनी का ऑपरेशन तो फिलहाल यहाँ होता ही है, सारा TH, VH, प्रोलैप्स, यूट्रस वगैरह सब, परफोरेशन, वॉल्व प्रोलैप्स, ये सब सारा ऑपरेशन यहाँ होता ही है। भविष्य में इस तरह की बात जो है ना TLH भी यहाँ होता ही है और भविष्य में हम लोग वही इंडोस्कोपिक में ERCP की तरफ जाएंगे। ऑर्थो का भी ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, CR वगैरह सब की व्यवस्था करवा रहे हैं और बहुत सा लेजर वगैरह सब का भी अरेंज कर रहे हैं। वो लोग पूरी टीम आएंगे और काम करेंगे। अभी आउटडोर पर मतलब ये कॉल पर ऑन कॉल बुलाते हैं आप डॉक्टर्स को? खुद जनरल सर्जरी की बात होती है तो हम खुद करते हैं सारा सर्जरी, और रही अगर जो हायर ये MCH अगर इंडोस्कोपिक में जो जाना होता है तो हम लोग हायर करते हैं डॉक्टर को, जो हमारी टीम आती है वो काम करती है, वो काम करके अपना। तो धन्यवाद। देखिए हम बार बार कहते हैं कि आपके घर में एक नंबर होना चाहिए और अलग अलग विभाग के डॉक्टर का, नर्सिंग होम का एक नर्सिंग होम का नंबर है तो आपका परिवार में कोई भी आदमी अचानक गंभीर होता है तो आप कंसल्ट कर दे सकते हैं या फिर DMCH में आप अपने मरीज को ले जा सकते हैं। अगर DMCH में धैर्य नहीं है आपको क्योंकि वहाँ लंबा समय लगता है तो आप मरीज की जान बचाने के लिए तत्काल नर्सिंग होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के क्षेत्र में चाहे छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी, चाहे सिस्ट हो जाता है या अलग अलग तरह के अपेंडिक्स हैं, गोल ब्लैडर में स्टोन है, इन तमाम ये ज़्यादा अक्सर आजकल होते हैं। इस परिस्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जो आनंद सर्जिकल है सैद नगर में, वहाँ ये टेलीफोन नंबर दिया हो गया, आप उस पर कांटेक्ट करके निश्चित तौर पर जा सकते हैं। आउटडोर सुबह 4 घंटे चलता है, उसके बाद सर्जरी होती है। यहाँ सारे आधुनिक मशीन के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, ज़्यादा पैसा की खर्च न हो। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।